parable of the treasure hidden in the field, they can say amen. वो लोग जिन्होंने खेत में छुपे पक्षी के जरिए हमारे खुदा की मोहब्बत और आसमान के रास्तों को समझा है, वो आमीन कह सकते हैं. आमीन. 아멘. 할렐루야. 예, God bless you. 수고하셨습니다. Welcome to 테스터 강예스 목사님 나오십니다. Welcome to 할렐루야. 할렐루야 슬람지. Ji. 슬람지. 여사. 카메라 온가루. 오케이. 아하. 여사 ready? Yes, I'm ready. 무더운 여름 날씨에도 참석한 70여 명 학생 여러분께 주 예수 그리스도의 이름으로 문안드립니다. मैं आपके सामने स्पष्ट नहीं जो प्रतिबद्ध सामने इसकी बात जाएगा आपकी तो जनरल के बारे में आगे 파키스탄의 국제총회 K 복음신학 정통 3일째를 강의하고 있는 강혜수더 목사입니다. 우리는 여사 카메라 온가루. 우리는 하나님의 놀라운 은혜 가운데 2025년도 6월달에 방학 계절학기 입학고 세 번째 시간을 맞이하였습니다. 아멘. 이 거룩한 시간 우리 모두가 다시 모여 주님의 말씀과 성령의 인도하심 안에서 함께 배우며 함께 하신 하나님께 영광 돌립니다. 아멘. 사모님 여호수아 마이크 끄고 한 주 쉬었다 와서 그랬지. 저희들은 2024년도부터 토요일날마다 함께 예배드리고 말씀을 나누며 성장한 여러분과 이번 방학기간 중에 계절학기로 다시 하나님 말씀 앞에 서게 되어 매우 기쁘고 감사합니다. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौसम के लिए और इस वक्त के लिए कि जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में दोबारा बख्शा कि हम दोबारा इस हफ्ते में इस इबादत का इनकार कर सकें और दोबारा इकट्ठे हो सकें. 아멘. 이번 계절학기는 단지 지식 전달을 위한 수업이 아니라 예수 그리스도를 깊이 알고 삼일째 하나님의 사랑 안에서 자라나는 제자, 신실한 복음의 일꾼으로 세워지는 훈련의 기간이 될 것입니다. 아멘. ये जो वक्त है जो सेमेस्टर इस वक्त इस बात की निशानदेही नहीं है कि हम सिर्फ इल्म को हासिल करें बल्कि इसमें हमने शागिर्द बनाना यीशु मसीह के उस काम को जिसने हमें सौंपा है उसको हमने करना है और तस्लीस के बारे में और ज्यादा जानना है और बाइबल के साथ वफादार होना है. 아멘. 국제총회 신학 교훈입니다. 사람답게 살고 하나님을 믿으며 진리를 배우라. और पैनल कौमी असेंबली की सेमिनरी जो उनसे इस बात की तालीमात है कि एक अच्छा इंसान की तरह जियो, खुदा पर यकीन करो और सच्चाई सीखो और इंसान बनो और अच्छे इंसान बनो. 아멘. 통역을 따라 사람답게 살고 하나님을 믿으며 진리를 배우라. 세 번 선포합니다. और आज आप मेरे पीछे बोलिएगा कि एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें और खुदा पर यकीन रखें. और एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें और खुदा पर यकीन रखें. एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें और खुदा पर ईमान रखें. एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें और खुदा पर ईमान रखें. एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें और खुदा पर ईमान रखें. 아멘 아멘 아멘. 첫째 인간이 되어 하나님의 형상대로 지음받은 인간으로서 사랑과 겸손, 정의로움을 회복된 삶을 살아야 합니다. पहले एक इंसान बने और फिर खुदा की क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है और आपकी जो मोहब्बत है इस बात का सबूत है
कि उसने आपको बहाल कर दिया, आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। 아멘. 둘째, 신자가 되라. 단순한 종교인이 아니라 예수 그리스도를 믿고 구원받아 하나님의 자녀로 살아가야 합니다. 아멘. दूसरा के ईमानदार बने कि आपको एक सादा मजहबी शख्स नहीं बनना, बल्कि खुदा यीशु मसीह पर यकीन रखना है कि उसने आपको बचाया है और खुदा के बच्चे के तौर पर जिंदगी गुजारनी है। आमीन। 아멘. 셋째, 학자가 되라. 예수님의 제자로 말씀을 배우고 삶에 적용하며 말씀을 연구하고 가르치는 자가 되어야 합니다. तीसरा कि यीशु मसीह के एक शागिर्द के तौर पर आपने उससे कलाम को सीखना है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है और एक ऐसा शख्स बनना है जो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라 인간이 되라, 신자가 되라, 학자가 되라 3번 선포합니다. बुरा मेरे पीछे बोलेगा कि इंसान बने, ईमानदार बने, इंसान बने, ईमानदार बने, इंसान बने ईमानदार बने, इंसान बने, ईमानदार बने। इंसान बने ईमानदार। 아멘, 아멘, 아멘. 사랑하는 여러분, 우리는 예수의 피로 맺어진 영적인 가족입니다. 그래서 예수님은 우리를 부르셨고 우리를 영적인 가족으로 삼으셨습니다. 아멘. और मेरे जीजो एक रूहानी खानदान है जो खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से जुड़े हैं। यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया है कि हम रूहानी खानदान में उसके साथ जुड़ सके। 아멘. 그분은 십자가에서 자신의 보혈로 우리를 사셨고 우리는 그 보혈로 맺어진 사랑하는 믿음의 가족입니다. 아멘. और उस ईमान की वजह से हम उसके खानदान की खून के वसीला से एक अलग खून बन गए हैं। 아멘. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 아멘. और ये जो हमें जो खरीदा गया खुदा यीशु मसीह के कीमती पाक खून से खरीदा गया जो बेऐब और बेदाग खून था। 우리는 착한 행실로 구원받지 않습니다. 예수의 피로 구원을 받았습니다. 아멘. हम अपने अच्छे ईमान की वजह से नहीं बचाए गए बल्कि खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से बचाए गए हैं। 그 피는 우리를 하나 되게 하셨고 그 피는 하나님의 뜻을 따라가게 하십니다. 아멘. और खून ने हमें एक बनाया है और खून ने ही हमें खुदा यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाया है। 우리는 예수님의 가족 하나님의 뜻대로 행하는 자입니다. तो यीशु मसीह का खानदान वो खानदान है जो खुदा यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करता है। 아멘. 이번 계절학교의 사명은 이제 여러분은 단지 학생이 아닙니다. इस मैसेज का ये मकसद है कि आपने सिर्फ एक अच्छा तालिब इल्म नहीं बनना। 아멘. 여러분은 하나님의 일꾼, 복음의 제자, 교회를 세우는 영적 지도자들입니다. और आपने एक अच्छा कारकुन बनना है और खुदा यीशु मसीह की इंजील को दुनिया तक पहुंचाना है और आपने एक अच्छा पेशवा बनना है। 아멘. 가정에선 가정 선교사로 복음을 전할 준비를 하십시오. आपने घर में अपने घरेलू लोगों के अंदर अपने खानदान के अंदर खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाना है। 아멘. 교사라면 제자들을 위해 더 깊은 진리를 연구하십시오. अगर आप टीचर हैं तो आप अपने तालिब इल्म के अंदर अपने स्टूडेंट्स के अंदर खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को फैला सकते हैं। 학생이라면 주님을 위한 최고의 준비를 이 시간 드리시기를 축복합니다. और अगर आप तालिब इल्म हैं तो उस वक्त आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। 장차 어떤 사명주로 부르심을 받게 될지 모르게 지금 이때가 가장 귀한 투자의 시간입니다. 아멘. अब हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन हम इस कीमती सरमायाकारी के वक्त को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 여러분 모두가 하나님을 더욱 알아가고 삼일체 하나님의 사랑 안에 뿌리를 깊이 내리고 보혈의 능력을 경험하고 전하는 복음의 일꾼으로 세워지기를 간절히 기도합니다. और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप खुदा की मर्जी को जानने और तस्लीस के गहराइयों आपको नाजिल हो और आप खुदा के साथ जुड़े और खुदा के पाक का तजर्बा हासिल करें, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को फैलाने वाले बने। आमीन। 아멘. 너희는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 아멘. आप खुदा के सामने अपने आप को ऐसा कारकुन पेश करें जो खुदा की पूरी कोशिश करे और शर्मिंदा ना हो और उसके कलमात को दुनिया तक पहुंचाए। 사랑하는 여러분, 예수님의 인터뷰입니다. 네가 나를 사랑하느냐? और मेरे जीजो ये यीशु मसीह के साथ आपका एक इंटरव्यू है, क्या आप इस मोहब्बत को जानते हैं? 아멘. 말씀이 육신이 되어 오신 예수님은 과거를 묻지 않으십니다. यीशु वो कलाम है जो जिस्म में आया और उसने अपनी मर्जी को नहीं जाना।
아멘. 그리고 많이 배웠냐? 학벌을 묻지 않습니다. और क्या आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी तालीम का पस मंजर क्या है? 저와 여러분을 위하여 십자가를 지신 예수님은 사랑을 묻습니다. 아멘. यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए सलीब उठाई और मोहब्बत के बारे में ये आपके लिए पैगाम है। 영혼 구원의 사명은 실력이 아니라 사랑에서 시작되기 때문입니다. ये रूहों को बचाने का मिशन मोहब्बत से शुरू होता है। 하나님 나라의 일은 기술자가 아니라 사람을 사랑하는 자가 감당하는 일입니다. 아멘. और यीशु मसीह की खुदा की बादशाही का काम किया और लोगों के साथ मोहब्बत की और लोगों को खुदा की बादशाही तक पहुंचाया। 나같이 부족한 사람에게도 천국 복음을 주셨다면 그것은 하나님께 영광입니다. अगर खुदा ने आसमान की खुशखबरी किसी ऐसे शख्स को दी है जो उसका काम को कर सकता है तो ये खुदा के शान के मुताबिक है। 아멘. 통역을 따라 사람답게 살고 하나님을 믿으며 진리를 배우라 3번 선포합니다. और मेरे पीछे बोलिएगा कि एक ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें जो खुदा पर यकीन रखता है। ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें जो खुदा पर यकीन रखता है। ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारे जो खुदा पर यकीन रखता है। ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें जो खुदा पर यकीन रखता है। ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारे जो खुदा पर यकीन रखता है। 아멘, 아멘, 아멘. 여러분을 진심으로 환영하며 이번 학기가 하나님의 은혜와 능력으로 충만한 시간이 되기를 축복합니다. 할렐루야. मैं आपको खुलूस से दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामदीद करती हूँ और आपको बरकत देती हूँ कि आप इस सेमेस्टर में आए तो खुदा के फजल को कुदरत को आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सके। आमीन। 아멘. 정통 3일째 중역선 제4강 성자 예수님은 누구신가 3일째의 제2번째 위격이십니다. 아멘. और आज का जो हमारा मौजू है उसका मजमून है बेटा यीशु कौन है और वो तस्लीस का दूसरा शख्स है। 우리도 오픈 바이블 골로새서 1장 15절과 20절을 읽어주세요. हम देखेंगे कुलसियों के नाम पर रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 15 से 20 आयत तक। कुलसियों पहला बाब उसकी 15 से 20 आयत तक। कुलसियों के नाम पर रसूल का खत उसका पहला बाब मोहम्मद की खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है क्योंकि उसी के सब चीजें पैदा की गई आसमान की हो या जमीन की देखी हो या अनदेखी तक हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीजों से पहले उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वही इकतदार है कलीसिया का सर है वही इकतदार है और उनको वैसे जी रखने वालों में पैदा ताकि सब बातों में इसका अवसर बचा हो कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूली इसी में सकूनत करे और उसके बोल के स्रोत से जो सटीक पर कहा सुना करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ ले करके हाँ वो जमीन की हो आसमान सब कहें आमीन। 아멘. 예수님에 대한 바른 이해는 곧 3일체의 중심 이해입니다. 아멘. यीशु मसीह की सही तरफीम जो उसकी तस्लीस की मर्कजी तरफीम है। 3일체 제2번째 인격인 예수님은 하나님의 아들 성자 하나님 그리고 참 하나님이시며 참 사람이신 분이십니다. 아멘. यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा शख्स है जो खुदा बेटा सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। 아멘. 3일체 교류를 부정하는 많은 이단들은 예수님의 신성과 인성을 왜곡합니다. 그래서 예수님을 정확히 아는 것이 곧 3일체 신앙의 열쇠입니다. 아멘. और बहुत से लोग जो तस्लीस के अकीदे का इनकार करते हैं वो यीशु मसीह की अलूहियत को उसकी इंसानियत का इनकार करते हैं लिहाजा यीशु मसीह को दुरुस्त तरीके से नहीं जानते और तस्लीस के बारे में नहीं जानते। 아멘. 성경이 계시하는 성자 예수님의 신성과 인성을 성경은 말하고 있습니다. 아멘. बाइबल कदस इस बात का सबूत है कि खुदा बाप यानी कि खुदा बेटा यीशु मसीह अलूहियत और इंसानियत के बारे में बाइबल कदस सही तरीके से बताती है और हमें समझाती है। 예수님의 신성 참 하나님이신 예수님이십니다. 아멘. यीशु मसीह की अलूहियत यह है कि यीशु मसीह खुदा है। 통역을 따라 예수님의 신성 참 하나님이신 예수님이십니다. 3번 선포합니다. और मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह की अलूहियत है कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह की अलूहियत है कि यीशु खुदा है।
यीशु मसीह के ये जरूरत है कि यीशु खुदा है। यीशु मसीह का कहता है कि यीशु खुदा है। यीशु मसीह के 아멘, 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 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 1절부터 3절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना के अंजील पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। यूहन्ना के अंजील पहला बाब उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब कहें आमीन। 아멘. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀은 곧 하나님이시라는 말씀, 로고스는 예수 그리스도를 뜻하며 그는 하나님과 함께 계셨고 곧 하나님이십니다. 아멘. बाइबल का बयान करते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। 아멘. 통역을 따라 예수님의 신성 참 하나님이신 예수님이십니다. 3번 선포합니다. क्योंकि वो शुरू से खुदा के साथ मौजूद था और उसी के वसीला से सारी चीजें बनी हैं और उसके बगैर कुछ नहीं बन सकता था। वो अंधे की खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। आसमान की हुई या जमीन की, दिन की हुई या अंधेर की, तब हुई या रास्ते, यहाँ तो नहीं याद क्या रहा। सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन। 아멘. 그는 보이지 않은 하나님의 영상이시며 만물이 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었고 예수님은 창조주이십니다. 예수님은 피조물이 아니라 만물을 창조하신 주체이십니다. 아멘. यानी कि वो अनदेखे खुदा की सूरत पर बनाया गया, तमाम चीजें उसी के जरिए से बनी और तमाम जमीन उसी के लिए तख्लीक की गई है और यीशु मसीह खालिक है। आमीन, आमीन। तख्लीक यीशु 아멘. 우리도 오픈 바이블 히브리서 1장 3절을 읽어주세요. और हम देखेंगे इब्रानियों पहला बाब उसकी 3 आयत इब्रानियों पहला बाब उसकी 3 आयत को देखेंगे हम। वो उसके कलाम का परखो और उसकी जात में न छोड़कर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आगे वाला प्रतिक्रिया की पहली तरफ 펜, 이는 하나님의 영광의 강체시여 그 본체의 형상이라. 예수님은 하나님의 본질과 동일하신 분이며 본질상 하나님이시며 그 영광을 반영하시는 분이십니다. 아멘. वो यीशु मसीह खुदा के जलाल और उसकी चमक की और उसकी हस्ती की सही काशी करता है। यीशु मसीह खुदा के साथ एक यीशु मसीह और खुदा एक ही है और वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। 아멘. 예수님은 단순한 선지자나 종교교사가 아니라 본질상 하나님이시며 삼위일체 중 제2번째 위격이십니다. 아멘. यीशु मसीह महज एक नबी या रसूल नहीं है बल्कि वो खुदा की तस्लीस का दूसरा फर्द है। 아멘. 예수님의 인성은 참 사람이신 예수님이십니다. 아멘. यीशु मसीह एक कामिल इंसान और एक कामिल खुदा है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 14절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। कलाम जैसे हुआ और फजल और सच्चाई से मकबूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमें उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के निकलौते का जलाल। सब कहें आमीन। 아멘. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 성자 하나님이신 예수님은 육신을 입고 오셨습니다. 그는 피와 살을 가진 참 사람이 되셨습니다. 아멘. और कलाम ने जिस वक्त प्यार किया और हमारे दरमियान आया और खुदा के बेटे का जलाल हम पर जाहिर किया और वो गोश्त और खून से एक सच्चा इंसान था। 아멘. 통역을 따라서 예수님의 참 하나님이신 예수님을 선포해 주세요. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि यीशु मसीह की इंसानियत यह है कि यीशु मसीह एक वाकई इंसान था। मसीह की इंसानियत ये है कि यीशु मसीह वाकई इंसान था। यीशु मसीह की इंसानियत यह है कि यीशु मसीह वाकई इंसान था। यीशु मसीह की इंसानियत ये है कि यीशु मसीह वाकई इंसान था। यीशु मसीह की इंसानियत यह है कि यीशु मसीह वाकई इंसान था।
यीशु मसीह की इंसानियत ये है कि यीशु मसीह वाकई इंसान है। 아멘, 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 할렐루야. 우리도 히브리서 2장 14절에서 17절을 읽어주세요. अब देखेंगे इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी 14 से 17 आयत तक। इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी 14 से 17 आयत। और जिससे मेरे लड़के दूध और गोश्त की शकील है, तो वो खुद भी उनकी तरह अपने शकील हुआ, ताकि मौत की वसीला से उसको जिसे मौत मौजूदा हासिल की, यानी अपने इसको तबाह कर दे। और जो भी लोग मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वाकई में उन फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ लेता है। बस उसको सब बातों में और अपने भाइयों के माने बनना लाजिम हुआ, ताकि इकट्ठे के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से लाकर रखती हैं एक इल्म, एक रहमत यादगार सरदार कायम बने। सब मिलकर कहेंगे आमीन। 아멘. 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 예수님은 죄가 없으시되 우리의 모든 연약함을 체휼하셨습니다. 아멘. और उसने हमारे लिए जिस्म को इख्तियार किया, गोश्त और खून में हिस्सा लिया, ताकि वो खुद को हमारे अंदर हमारे इंसान बना सके। और हम उसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसने हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया था। 아멘. 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 사람이십니다. 이 두 본성이 하나의 인격으로 연합된 것을 성육신이라고 부릅니다. 아멘. यीशु मसीह एक ही वक्त में एक सच्चा खुदा और सच्चा इंसान था, और इसी वजह से वो एक कामिल इंसान बन गया। 아멘. 성자 하나님의 영원한 의격과 역할, 성자는 영원히 성자이십니다. 아멘. और उसने खुदा के बेटे का एक अब्दी शख्सियत का काम भी किया, और एक बेटे के सूरत में उसने दुनिया में भी काम किया। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 17장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 5 आयत। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। और अब एहरान, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश करके साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दो। सब कहे आमीन। 아멘. 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 나를 영화롭게 하옵소서. 성자는 시간 안에서 생긴 존재가 아닙니다. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, अब मुझे उस जलाल में शामिल कर दे, या वो जलाल मुझे दे दे जो दुनिया के शुरू से ही मेरे पास मौजूद था। 아멘. 통역을 따라서 성부와 성자의 관계는 창세 전부터 있었던 영원한 관계다. क्योंकि जो एक नबी है वक्त में पैदा होने वाला नहीं है। 성부와 성자의 관계는 창세부터 있었던 영원한 관계다. 선포하세요. और मेरे पीछे बोलिएगा कि बाप और बेटे का रिश्ता अब्दी रिश्ता है, जो दुनिया की तकलीफ से मौजूद है। बाप और बेटे का रिश्ता तकलीफ से मौजूद है, जो दुनिया में अभी भी मौजूद है। बाप और बेटे का रिश्ता अब्दी रिश्ता है, जो दुनिया की तकलीफ से पहले मौजूद है। बाप और बेटे का रिश्ता अब्दी रिश्ता है, जो दुनिया की तकलीफ से पहले मौजूद है। 아멘. बेटे का रिश्ता 아멘. 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 रिश्ता अब्दी है, जो दुनिया की तकलीफ से पहले मौजूद है। बाप और बेटे का रिश्ता दुनिया की तकलीफ से पहले से मौजूद है। 아멘. 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 성자의 의격의 특징은 성자는 성부에게서 나신 분이십니다. 아멘. बेटे की खूसियत यह है कि बेटा बाप से पैदा हुआ है। 이는 시간적 출생이 아니라 영원한 의격적인 관계인데 성자는 성부께 순종하고 그 뜻을 이루십니다. 아멘. और ये वक्ती पैदाइश नहीं, बल्कि ये अब्दी ताल्लुक है, जो बाप और बेटे के साथ को जाहिर करता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है। 아멘. 그래서 2장 6절과 8절을 읽어주세요. हम देखेंगे फिलिपियों के नाम पर रसूल खत उसका 2 बाब उसकी 6 से 8 आयत तक। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 से 8 आयत तक हम देखेंगे। फिलिपियों के नाम पर रसूल का दूसरा बाब 6 आयत। उसके आगे से खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को काटी कर दिया और काबिल की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया
और इन सारी शिकों में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरकरार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। सब मिलकर कहें आमीन। 아멘. 그는 근본 하나님의 본체시나 자기를 비워 사람의 모양으로 죽기까지 복종하셨으니 예수님은 하나님이신 본질을 가지셨지만 자발적으로 종의 형체를 입으시고 죽기까지 순종하셨습니다. 아멘. और उसने खुदा की फितरत को, इनको खुदा की फितरत को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, बल्कि अपने को खाली करके एक इंसान की शक्ल इख्तियार की और मौत को अपनी जिंदगी में लिया और खुदा की फितरत से बाहर होकर उसने एक कामिल इंसान बनकर हमारे लिए अपनी जिंदगी का मौत को अपने लिए कबूल किया और हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया। आमीन। 아멘. 핵심 요점은 성자 하나님은 하나님의 뜻을 따라 자신을 낮추시고 십자가의 사명을 이루신 위격이십니다. 아멘. और जो आज का जो की पॉइंट ये है कि रूह कुदस वो शख्स है जिसने अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक आजिज किया और सलीब के लिए मिशन को पूरा किया। 아멘. 성자 예수님은 삼위일체 안에서 어떤 사역을 하셨는가요? और रूह कुदस ने यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह की तस्लीस में कौन सा काम था वो सर अंजाम दिया था। 아멘. 구원의 역사 단계에서 삼위일체 하나님의 역할입니다. 성부 하나님은 구원을 계획하셨고 그 구원의 계획대로 성자 하나님 아들을 보내셨습니다. 아멘. जो निजात की तारीफ थी, इस काम के लिए हमने तस्लीस का किरदार जो था, खुदा बाप ने निजात का जो मंसूबा बनाया था उस मंसूबे के मुताबिक अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था। 아멘. 구속 사역자 성자 하나님은 그 계획에 따라 순종하시고 믿는 자를 자녀로 삼으시고 중보자가 되셔서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 아멘. निजात दिना के लिए खुदा यीशु मसीह को खुदा ने इस दुनिया में भेजा था कि उसके इताअत करे और अपने जो मुकद्दसीन है उनको खुदा के बेटे बना सके। 아멘. 구원의 적용자이신 성령 하나님은 그 사역을 증거하시며 믿는 자 마음 안에 거하십니다. 아멘. वो दोबारा मर के दोबारा जी उठा और उसने रूह कुदस की रूह कुदस का जो काम था जिनको उसने जो दरख्वास्त की थी वो हमारे लिए गवाही देता है और हमें खुदावंद यीशु मसीह के दिल में रखता है। 아멘. 우르두어 바이블 요한복음 6장 38절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसके 36 आयत। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसके 36 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि मैं आज समाज से इसलिए नहीं होता हूँ कि अपनी मर्जी के मौके अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मौके अमल करूँ। सब करें आमीन। 아멘. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 성자 예수님은 아버지의 뜻에 따라 철저히 순종하셨고 그 순종으로 인해 우리를 구원해 주신 것입니다. यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में बयान करते हैं कि मैं अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहता बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ और वो मुकम्मल तौर पर बेटे के काम को सर अंजाम दिया था। उसने खुदा के ताबे होकर खुदा की फरमाबरदारी की और हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है। 아멘. 핵심 결론은 예수님은 삼위일체체 두 번째 위격 우리의 주님이십니다. 아멘. यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा शख्स है और हमारा रब है। आमीन। 예수님은 영원한 성자 하나님이시며 육신을 입고 이 땅에 오셔서 구원을 이루신 하나님이십니다. 아멘. यीशु मसीह खुदा का अब्दी बेटा है और जिसम इस दुनिया में आया ताकि हमें निजात दे सके। 아멘. 우리는 예수님을 하나님으로 경배하고 동시에 우리의 대속자로 중보자로 신뢰해야 합니다. 아멘. और हमें यीशु मसीह की खुदा की तरह इबादत करनी चाहिए, उसके साथ साथ ही निजात देने की तरह उसको कबूल करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। 아멘. 여러분과 함께 사강을 정리하면서 드리는 기도 시간입니다. 예수님을 단순한 구세주로만 알고 있었습니다. चौथा लेक्चर है कि यीशु मसीह मैं सिर्फ यीशु निजात देने के तौर पर जानता था। 말씀이 육신이 되어 오신 예수님은 참 하나님이시며 참 사람이십니다. यीशु मसीह वो कलाम है जो जिस्म रख के इस दुनिया में आया और सच्चा खुदा और सच्चा इंसान बन गया।
이제 참 하나님이시며 나의 주님이심을 고백합니다. अब मैं इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा है, सच्चा खुदा है और मेरा रब है। 나의 삶에서 예수님의 주권, 신성, 구속사역을 어떻게 드러내야 하는지를 알게 하셔서 감사드립니다. और मैं ये दिखाने के लिए कि आपका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह ने खुद मुख्तारी और हुर्रियत और फिदिया के काम को कैसे जाहिर किया है। 성자 예수님의 순종과 십자가 죽음을 통해 제가 사함을 받았고 지금도 제 중보자로 되심을 믿습니다. और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि मेरे गुनाह रूह कुद्दस और यीशु मसीह की सलीब पर फरमाबरदारी के मौत के वजह से माफ हो चुके हैं। 예수님을 성자 하나님으로 나의 주 나의 하나님으로 경배하며 따르게 하시길 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. और मैं ये दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि जो रूह कुद्दस के तौर पर हमारी जिंदगी में काम करता है और हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं और अपना रब उसको तस्लीम करते हैं। आमीन। 아멘. 정통 삼위일체의 중요성 제5강의 주제는 성령 하나님은 누구신가? 삼위일체의 제3 번째 위격이십니다. और ये कि रसूल कुद्दस कौन है और तस्लीस का शख्स कौन है। 성령 하나님은 단순한 능력이 아니라 인격적인 하나님이십니다. रूह कुद्दस सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक जात है खुदा की। 성령의 주제는 많은 오해가 있는 성령 하나님에 관한 진리입니다. 천천히 성경 중심으로 자세히 전해드리겠습니다. 아멘. रूह कुद्दस मौजू एक रूह कुद्दस खुदा के बारे में सच्चाई है जिसे हम गलत समझते हैं। 아멘. बाद में बारे आमीन, में आमीन। बताऊंगी और समझाऊंगी। 아멘, 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 아멘. 성령님은 단순한 능력이 아니라 인격적인 하나님 삼위일체 제3 번째 위격이십니다. 아멘. रूह कुद्दस एक ताकत नहीं बल्कि खुदा की एक जात है और तस्लीस का तीसरा फर्द है। 우리도 오픈 바이블 요한복음 14장 16절부터 17절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब उसकी 16 से 17 आयत को। यूहन्ना के इंजील 14 बाब उसकी 16 से 17 आयत। और मैं बात से विश्वास करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी तुम्हें रब जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकते क्योंकि न उसे देखती है और न जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 왜 성령 하나님을 바로 알아야 할까요? और आज का सवाल ये कि हमें रूह कुद्दस को क्यों जानना चाहिए। 아멘. 많은 사람들이 성령을 하나님의 힘, 감동, 느낌, 에너지 정도로 오해합니다. 그러나 성령님은 인격을 가지신 하나님, 삼위일체의 제3 번째 위격이십니다. 아멘. बहुत से लोग रूह कुद्दस को खुदा की ताकत या अल्हामी एहसास या तवानाई के तौर पर गलत समझते हैं। हमें रूह कुद्दस को एक जात के तौर पर समझना चाहिए कि वो खुदा की एक जात है और तस्लीस का तीसरा शख्स है। 아멘. 삼위일체를 이해하려면 성령 하나님을 인격적으로 바르게 아는 것이 필수입니다. 아멘. हमें तस्लीस को अच्छे तौर से समझने से पहले रूह कुद्दस को जाती तौर पर समझना चाहिए और सही तरीके से उसे जानना चाहिए। 성령님을 단순한 영향력으로 보는 것은 삼위일체를 파괴하는 오류입니다. 아멘. रूह कुद्दस को एक असर समझना गलती है क्योंकि वो ये तस्लीस की तबाही है। 아멘. 성령님은 인격이 있으신 하나님입니다. 성령님은 말씀하시고 뜻하시고 생각하십니다. 아멘. रूह कुद्दस खुदा की एक जात है जो रूह कुद्दस बोलता है, समझता है, चाहता है, सोचता है। रूह कुद्दस एक जात है। 우르두어 바이블 사도행전 13장 2절을 읽어주세요. हम देखेंगे अमाल की किताब उसका 13 बाप उसकी 2 आयत। अमाल की किताब 13 बाप उसकी 2 आयत को हम देखेंगे। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो उनके उसने कहा मेरे लिए अपना नमाज को साल के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने इनको बुलाया है। सभी तो कहेंगे आमीन। आमीन। 아멘. 성령에 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 성령님은 직접 말씀하시고 뜻을 가지시고
명령하십니다. 아멘. रूह कुद्दस ने यहाँ पर बयान करते कि बरनबास और शाऊल को अपने काम के लिए अलग किया। उसने कहा कि इन्हें बुलाया, उन्हें कहा कि इन्हें अलग कर दो। इसका मतलब कि रूह कुद्दस बराह रास्त बोलता है, समझता है और सोचता है और उसका एक मकसद है हमारी जिंदगी में। 아멘. 성령님에 대해 강의를 하다 보면 종종 사람들이 이렇게 묻습니다. 아멘. जब मैं रूह कुद्दस पर लेक्चर देती हूँ तो बहुत से पास्टर साहबान मुझसे बहुत से सवालात करते हैं। 목사님, 성령님이 누군지 어떻게 역사하시는지 저는 한 번도 제대로 들어본 적이 없다고 말하는 분들이 많습니다. 아멘. बहुत से पादरी साहबान बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि रूह कुद्दस का सही तरीके से सुनना क्या है, यानी कि रूह कुद्दस कौन है और कैसे काम करता है। 아멘. 사실 저도 그랬습니다. 그래서 이 시간 제가 성령님을 만나기 전에 간증을 먼저 드리고 강의를 이어가도록 하겠습니다. 아멘. और हकीकत यह कि मैं रूह कुद्दस के बारे में बयान करने से पहले आपके सामने एक गवाही देना चाहूंगी। 하늘에 계신 하나님은 나만을 사랑해 주는 분, 마치 육신의 아버지처럼 따뜻하고 보호해 주시는 아버지 하나님으로 알고 있었습니다. जब मैं 20 साल की थी तो मेरा ईमान कह सकते हैं कि नाव के बराबर था। 예수님은 단지 십자가에 달려 나를 위해 피 흘리신 분이라는 사실만 머리로 알고 있었고 그것이 전부였을 때였습니다. और मैं जानती थी कि आसमान पर खुदा है जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और जमीनी खुदा मेरी हिफाजत करता है। और मैं इस बात पर यकीन रखती थी कि यीशु मसीह सलीब पर मर गया, उसका खून मेरे लिए बहाया गया है। 그때 제 내면은 혼란스러웠고 고통스러웠습니다. 누군가를 미워하면 그 사람의 말투, 행동, 눈빛 하나까지도 모두 밉게 느껴졌습니다. उस वक्त मेरा दिमाग उलझन में और दर्द में मुब्तला रहता था और मैं किसी से मोहब्बत करती, किसी से नफरत करती और मैं इस वक्त उसमें उस शख्स के बारे में बयान करती थी, उन अल्फाज के बारे में गौर करती थी, उसके माल के बारे में गौर करती थी। 아멘. 내가 3대째 예수를 믿는 권사님 가정에서 자랐는데 사람을 향한 미움은 점점 커졌고 마음의 평안은 사라져 버렸어요. 아멘. और मैं यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले जिनके 3 खानदानों में मौजूद थी और मैं लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और जो मेरा ज़हनी सुकून था ये खत्म हो चुका था। 이 고통 때문에 제가 모르는 많은 목사님들한테 상담을 받았습니다. 그중 한 목사님은 제 마음에 텃세 부리는 마귀의 성품이 꿈틀꿈틀 거리고 있다고 말하면서 이렇게 말해 주었습니다. और पादरियों में एक ने मुझसे कहा कि मेरे दिल में एक अकीदा प्रसीन के शैतान की फितरत है, इसीलिए मैं इस बात का शिकार हूँ। 아멘. 영적 전쟁이 시작되었으니까 이제 예수 이름으로 승리하는 자가 되든지 아니면 마귀 밥이 되는 것은 에스더님의 선택입니다. 그날 이후 저는 기도로 승리하기로 결단을 했습니다. रूहानी जंग शुरू हो चुकी थी, लिहाजा अब चंद एस्तर एक जंगजू के तौर पर काम कर रही थी और फतह बन गई और शैतान जिनके वो फतह बन गई या शैतान की खुराक बनेगी। इस दिन मैं ज़हनी तौर पर मुब्तला थी कि मैं क्या करूंगी। 교회 나가고 밥 먹고 기도하고 성경 보고 또 기도하기를 반복했습니다. और मैं चर्च में गई और दुआ की और बाइबल कदस पढ़ी और दोबारा से दुआ की। 그렇게 살다 보니 어느 순간 제 영안에 눈이 열리기 시작을 했어요. 기도 중에 내 몸에 숨어있는 짐승 같은 어둠이 보였습니다. 아멘. और जैसे जैसे मैं दुआ करती गई वैसे उसी वक्त मेरी रूहानी आंखें खुल गई और मैं दुआ कर रही थी और मैंने देखा कि अंधेरे को देखा और जीवन में मैं गई और जिस्म मेरे अंदर छुप गया था। 예수의 이름으로 자가 축사를 하면서 제 안에 있는 어둠을 몰아내기 시작을 했습니다. 아멘. और मैंने यीशु मसीह के नाम पर खुद मुख्तार बनी और दुआ करना शुरू कर दिया और अंधेरे से निकल गई। 기도의 위대함을 알고 성경에서 나오는 3일 요나기도로 시작해서 다니엘 기도 10번 그리고 미운 사람을 위한 금식 기도까지 하게 되었습니다. 아멘. और मैं दुआ की अजमत को जानती थी और मैंने बाइबल कदस ली और दुआ करना शुरू की और यूना की तरह दुआ करना शुरू की और दानियल की तरह दुआ की, यहाँ तक कि रोजे रखे और लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दिया और मेरे अंदर से नफरत खत्म हो गई। 아멘.
사람을 미워할 때 금식 기도하면 그 사람이 불쌍해 보이고 용사가 된 후에야 사랑이 들어온다는 걸 알게 되었습니다. 아멘. और जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप रोजा रखें और दुआ करें और आप जब आपको मालूम हो कि आप दुआ कर रहे हैं तो आप उस शख्स के लिए जब दुआ करेंगे तो आपके अंदर उसके लिए माफी की रूह पैदा होगी, आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। 그때 저는 대한민국에서 가장 큰 오살리 금식 기도원으로 기도하러 갔었고 미국 선교사님이 세우신 100년 된 동네교회 기도굴에 시간 날 때마다 기도하러 다녔습니다. 아멘. और उस वक्त मैं जनूबी कोरिया के एक शहर सियोल में उस बड़े दुआया क्रूसेड में गई और वहां पर दुआ करना शुरू किया और मैं जब मैं दुआ कर रही थी तो एक अमेरिकी मिशनरी की तरफ से कायम हुआ कि 100 साल पुराना पड़ोसी के गिरजाघर में इनके में दुआ करने चले गए। 어느 날 그 굴 속에서 기도를 하는데 이상한 소리를 듣게 되었습니다. 아멘. और एक दिन मैं दुआ कर रही थी कार में और मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। 처음 들어보는 목소리, 너무도 생소한 소리가 들렸습니다. और मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जो जिंदगी में पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이다. और वहां से आवाज आई कि तुम खुदा की फर्जंद हो और जिंदा खुदा के बेटे हो। 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이다. तुम मसीही और खुदा के बेटे हो। 이 말이 반복해서 울려 퍼질 때 저는 공포, 혼란에 빠졌어요. जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मैं खौफ में उलझन में बढ़ गई। 처음 듣는 말이었고 내 마음 뼛속 피부 살속을 통해서 뿜어져서 울려 나오는 음성 같았어요. और ये जब अल्फाज जिनसे मैंने पहली बार सुने थे और ये बात सुनते ही मेरे जो दिल थी वो खींचा गया और मेरी हड्डियां और गोश्त में गूंज पैदा हो गई। 저는 두려움 속에서 소리쳤습니다. 너는 또 뭐야? 귀신이야? 마귀야? 사탄이야? 숨어서 말하지 말고 떳떳하게 나와라! और जब ये बात सुनी तो मैं खौफ से चिल्ला उठी, क्या ये भूत है, ये कहीं जो शैतान है। तो इनको मैं चुप करके ये सुनती गई और मैं डर गई थी। 내가 예수의 이름으로 명하니 나와서 말하라. 내가 예수의 이름으로 명하니 나와서 말하라. 내가 예수의 이름으로 명하니 나와서 말하라. 이렇게 크게 막 엉엉 울면서 기도를 했습니다. क्योंकि मुझे लगा ये शैतान है तो मैं जब दुआ करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देती हूँ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ चले जाओ। मैं जोर जोर से ये बात कहना शुरू कर दी और दुआ करने लग पड़ी। 아멘. 이 음성의 정체가 뭔지 궁금해서 아는 지인들한테 물어도 보았지만 설명해 주는 사람은 아무도 없어서 기쁜 마음으로 몸이 가볍고 기쁜 마음으로 열심히 그래도 기도를 하러 다녔습니다. और इस आवाज की शिनाख्त करने के लिए मैं मुतजस्सिस थी और इसको मैं जानने के लिए मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन कोई मुझे इसका वाज़ेह तौर पर जवाब ना दे सकता कि मैं नूरानी जिस्म और नूरानी दिल के साथ मुतजस्सिस दुआ करना शुरू कर दी। 오케이. 어떤 목사님도 그 음성이 성령의 음성이라는 것을 예수를 믿으면 성령께서 내 안에 임하시고 그분이 직접 말씀하신다는 걸 알려주지 않았습니다. 아멘. तो किसी पादरी साहबान ने मुझे नहीं बताया था कि रूह कुद्दस की आवाज है कि रूह कुद्दस पर यीशु मसीह पर जब यकीन रखा जाता है तो रूह कुद्दस आपके साथ बोलता है और बड़ा रास्ता आपके साथ हम कलाम होता है। 아멘. 그렇게 방황하던 중 저는 마태복음 16장 16절 말씀을 읽게 되었습니다. 아멘. तो जब मैं इस बात को गौर कर रही थी तो मत्ती के इंजील का 16 बाब की 16 आयत जो आई थी ये मेरे आगे आई। 아멘. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 말씀을 입술로 고백하자 제 마음속에서 말할 수 없는 기쁨과 평강이 임했습니다. 할렐루야. और अपने अपने मुंहों से इकरार करें कि मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। 아멘. 그날 이후로 저는 매일 이렇게 고백을 합니다. 성령님 인정하고 환영하고 모셔드리고 의지합니다. 아멘. और मेरे दिल में एक नाकाबिले बयान खुशी और सुकून आया था। 그리고 오늘날 저는 성경을 읽고 설교하고 찬양하고 성령의 능력으로 사역하며 기도하는 삶을 살고 있습니다. इस दिन के बाद से मैं हर रोज इस बात का इतराफ करती हूँ कि रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में तस्लीम करती हूँ और मैं वो आपसे खुशामदीद कहती हूँ
कि मैं आपको कबूल करती हूँ तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। 아멘. 이 간증을 나눌 때마다 성령님께 너무나 죄송한 마음이 듭니다. 아멘. और आज मैं बाइबल को पढ़ने की, तबलीग करने की, तारीफ करने की और कुदस की इताअत में खिदमत करने और दुआ करने की जिंदगी गुजार रही हूँ। 그토록 선하시고 거룩하신 분을 처음에는 오해하고 두려워했기 때문입니다. 아멘. और जब मैं इस दोहे को शेयर करती हूँ तो मुझे रूह कुदस पर बहुत अफसोस होता है। 아멘. 하지만 성령님은 제 모든 어리석음과 무지를 감싸 안으시고 지금까지 저를 인도해 주셨습니다. 할렐루야. कि मैंने पहले एक अजीम हस्ती, एक नेक हस्ती, एक मुकद्दस हस्ती को गलत समझा और खौफजदा हो गई। 성령님은 인격이신 성령 하나님이십니다. रूह कुदस एक शख्स है। 많은 성도들이 성령님을 자기의 에너지로 생각을 합니다. 그러나 성령님의 인격을 가지신 세 번째 위격 하나님이십니다. बहुत से ईमानदार जो उनसे हैं, मुकद्दसीन जो उनसे रूह कुदस को एक तवानाई समझते हैं, लेकिन रूह कुदस तस्लीस का तीसरा फर्द है और जो एक अपनी शख्सियत रखता है। 아멘. 예수님께서는 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 하십니다. 아멘. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक मददगार, एक मशीर भेजूंगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। 우르도 바이블 요한복음 14장 16절과 17절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना के इंजील 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत। यूहन्ना के इंजील 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत को हम देखेंगे। और मैं बाप से कहूँगा, करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, जब तक तुम्हारे साथ रहेगी। यदि वो यहाँ उसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, लेकिन आप उसे देखती और आप जानते हैं, तो उसे जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सब लोग कहें आमीन। 아멘. 여기서 보혜사는 헬라어로 파라클레토스이며 우리 곁에 오셔서 위로하고 도우시는 인격적인 존재를 말합니다. और जो यूनानी जुबान के दो लफ्ज हैं, कंफर्टर और पार्टिलेट, इनका मतलब है मददगार या जाती वजूद रखने वाला या तसल्ली देने वाला। 파라클레토스. 성령님은 슬퍼하시고 기뻐하시며 말씀하시고 인도하십니다. 아멘. रूह कुदस अफसुदगी में खुशी को लाता है। 아멘. 성령님은 성자 예수님을 드러내십니다. 우리가 예수님을 그리스도로 믿고 고백하게 되는 것도 성령 하나님의 역사이십니다. 아멘. रूह कुदस बेटे के तौर पर जाहिर होता है और रूह कुदस काम करता है और ईमान लाता है और जो यीशु मसीह को तस्लीम करते हैं तो तभी रूह कुदस हमारी जिंदगी में काम करता है। 아멘. 강에스더 목사의 간증처럼 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백은 지식으로 되는 것이 아니라 성령님의 감동으로 이루어지는 것을 오랜 세월 속에 알게 되었습니다. 아멘. और मैं कल रास्ते गवाही देती हूँ कि मैं बरसों से जानती हूँ और इस बात का इतराफ करती हूँ कि मैं मसीह की बेटी हूँ और खुदा के बेटे के तौर पर काम करने में कोई चीज नहीं है जो इल्म के साथ है, बल्कि रूह कुदस के इल्हाम के तौर पर मैं इसके साथ हूँ। 사랑하는 여러분, 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라고 할 수 없습니다. 아멘. मेरे जीजो कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदा है सिवाय रूह कुदस के। 우르도 바이블 고린도전서 12장 3절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 3 आयत। पहला करंथियों 12 बाब उसकी 3 आयत को हम देखेंगे। बस मैं तुम्हें चिताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है, उन्हें कहना कि यीशु मलऊन है, और ना तो रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदा है। सब कहें आमीन। 아멘. 성령님은 예수님을 믿도록 눈을 열어주시는 분이고 예수님의 십자가를 단순한 지식이 아닌 삶의 능력으로 경험하게 하십니다. 아멘. रूह कुदस हुआ जो यीशु मसीह पर यकीन करने के लिए हमारी आंखों को खोलता है और यीशु मसीह की सलीब का तजर्बा महज इल्म के तौर पर नहीं बल्कि ताकत के तौर पर हमारे ऊपर जाहिर करता है। आमीन। 아멘. 성령님은 우리 안에 내주하시는 하나님입니다.
예수님을 믿는 순간 성령님은 우리 안에 오셔서 함께 거하십니다. 아멘. रूह कुद्दस खुदा है और हमारे अंदर रहता है। जिस लम्हे हम यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं तो रूह कुद्दस हमारे अंदर आके बसता है। 아멘. 그래서 바울은 이렇게 말했습니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 아멘. और अब हम साथ रहे कि आप पलूस रसूल के तो पलूस रसूल यहाँ पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का हैकल या खुदा का मकदस हो और खुदा तुम्हें बसा हुआ है। 아멘. 우드 바이블 고린도전서 3장 16절을 읽어주세요. पहला करंथियों उसका 3 बाप उसकी 16 आयत को हम देखेंगे। पहला करंथियों 3 बाप उसकी 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। सब कहे आमीन। 아멘. 성령님은 단순히 외부에서 역사하는 분이 아니라 우리 안에 내주하시며 우리의 삶을 인도하고 변화시켜 주는 분입니다. 아멘. रूह कुद्दस सिर्फ वो शख्स नहीं है जो बाहर से काम करता है, ये बल्कि हमारे अंदर आता है और हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करता है, हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। 아멘. 예를 들어 여러분이 누군가를 미워하다가 나처럼 기도와 금식 가운데 그 사람을 불쌍히 여기고 용서하게 되었다면 그것은 단순한 감정의 변화가 아닙니다. 성령께서 내 안에 역사하시어 내 마음을 새롭게 하신 것입니다. 아멘. 할렐루야. मिसाल के तौर पर आप किसी से नफरत करते हैं लेकिन आप दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, रोजे के जरिए आप उस शख्स पर तरस खा सकते हैं और आप उसको माफ करते हैं और आपके जज्बातों से तब्दील होते हैं जो रूह कुद्दस की वजह से होता है। रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में काम करता है। 아멘. 성령님은 우리의 연약함을 도우시는 분입니다. 아멘. रूह कुद्दस हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। 성령님은 우리의 기도를 들으시고 우리가 알지 못하는 깊은 차원의 필요를 아시는 분입니다. 아멘. रूह कुद्दस हमारी दुआओं में हमारी मदद करता है, हमारी ज़रूरियात में हमारी मदद करता है और गहरे तौर पर हमारे साथ एक ताल्लुक बना लेता है। 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 아멘. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूह कुद्दस हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और हमें जानता है कि हमने कौन सी दुआ करनी है। 우르두 바이블 로마서 8장 16절을 읽어주세요. देखेंगे रोमियो उसका 8 बाप उसकी 26 आयत। रोमियो उसका 8 बाप उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। इसीलिए रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से आपको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह इसकी हमें हर बात करता है, हिफाजत करता है, संग्राम नहीं हो सकता। सब कहे आमीन। 아멘. 우리가 지쳐서 기도할 힘도 없을 때 성령님은 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도하시는 분이십니다. 아멘. जब हम थक जाते हैं, दुआ करने की ताकत नहीं रहती, तो रूह कुद्दस हमारे लिए आहे बार बार कर दुआ करता है और हमारे अल्फाज का बयान करता है। 아멘. 사랑하는 여러분, 이제 중요한 적용을 말씀드리고 싶습니다. 아멘. जिनको मैं आपको एक अहम बात बताना चाहती हूँ और आपके सामने एक दरख्वास्त रखती हूँ। 성령님은 그저 지식으로만 알 수 있는 분이 아니라 우리가 인정하고 환영하고 모셔드릴 때 실제로 임재하시고 역사하시는 분이십니다. 아멘. मेरे चीजों रूह कुद्दस वो नहीं जो सिर्फ एक इल्म के तौर से हम जिसको हम समझ सकते हैं, बल्कि रूह कुद्दस एक हकीकी शख्स है और खुद मौजूद है। तो उस वक्त ही हमारे साथ आता है और हमारी समझ में आता है जब हम उसे तस्लीम करते हैं, उसे खुशामदीद करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। 아멘. 제가 고백했던 말처럼 오늘 이 자리에 계신 여러분도 고백해 보시길 바랍니다. इस तरह मैंने इतराफ किया कि मुझे उम्मीद है कि आज आप भी उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, इस बात का इतराफ करेंगे। 성령님을 인정하고 환영하며 모셔드리고 의지합니다. और आप तस्लीम करते हैं कि खुशामदीद कहते हैं और उसे दावत देकर रूह कुद्दस पर आप भरोसा रखते हैं। 아멘. 이 고백이 입술에 머물지 않고 삶 속에 실제적인 동행이 되기를 바랍니다. 아멘.
मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ अपने होठों से इसका इतराफ नहीं करेंगे बल्कि उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, उसको अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करेंगे और आपका हकीकी साथी बन जाएगा। 아멘. 우리도 고린도전서 2장 10절을 읽어주세요. हम पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 10 आयत को देखेंगे। पहला करंथियों 2 बाब उसकी 10 आयत। लेकिन हर बार खुदा ने उनको रूह के वसीला से जन्म दिया क्योंकि रूह सब आते बल्कि खुदा ने तय के बात की दरिया कर लेगा है सब करे आमीन। 아멘. 성령님은 하나님의 깊은 뜻을 아시는 분이며 단순한 힘이 아니라 지성과 지식을 가지신 분이십니다. 아멘. रूह कुदस वो है जो खुदा की गहरी मर्जी को भी जानता है और सिर्फ एक कुव्वत नहीं बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जो खानत और इल्म रखता है। 아멘. 성령님은 감정을 가지시며 슬퍼하십니다. 아멘. रूह कुदस इस बात रखता है और मैं दर्द को महसूस करता है। 우르두 바이블 에베소서 4장 30절을 읽어주세요. देखेंगे इफ्सियों 4 बाब उसकी 30 आयत को। इफ्सियों 4 बाब उसकी 30 आयत। और खुदा के कामों को रंजीदा ना करो जिससे तुमको मनुष्य के दिन के लिए मोहर हो सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 성령님은 기뻐하시고 근심하시며 인격적인 반응을 가지시는 하나님이십니다. 아멘. तो खुदा के रूह कुदस को गमगीन ना करो बल्कि वो रूह कुदस एक खुदा है जो खुशी में आपके साथ होता है। वो गमगीन नहीं था बल्कि उसको अपनी जाती तौर पर अपनी जिंदगी में ले, उसको रद्द अमल करें अपनी जिंदगी में। 성령님은 그 뜻대로 역사하십니다. 아멘. रूह कुदस काम करता है जैसा वो चाहता है। 우르두 바이블 고린도전서 12장 11절을 읽어주세요. पहला करंथियों 12 बाब उसकी 11 आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों 12 बाब उसकी 11 आयत। 12 बाब उसकी 11 आयत। पहला करंथियों 12 बाब उसकी 11 आयत। लेकिन ये सब तस्वीरें पूरी एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है सब कहें आमीन। 성령은 의지를 가지시며 그분의 뜻대로 은사를 나누어 주시는 인격적인 존재이십니다. रूह कुदस एक जाती हस्ती है जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है, इनके वो अपनी मर्जी का मालिक है और जिसको चाहे वो देता है, जिसको चाहे वो नहीं देता है और जिसको चाहे वो तोहफे तकसीम करता है। 아멘. 성령님은 참 하나님이십니다. 성령님은 하나님과 동일하신 분이십니다. 아멘. रूह कुदस हकीकी खुदा है। रूह कुदस खुदा के साथ एक है। 아멘. 우드 바이블 사도행전 5장 3절과 4절을 읽어주세요. देखेंगे अमाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 3 और 4 आयत। अमाल 5 बाब उसकी 3 और 4 आयत को हम देखेंगे। मगर उसने कहा एलिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली थी लेकिन किंतु लोग उससे छोड़ पड़े और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या सस्ता तो तेरे पास थे तेरी ना थी और जब बेचे गए तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सब कहे आमीन। 아멘. 베드로가 이르되 아나니아야 어째여 성령을 속이느냐? 내가 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께로다. 아멘. बाइबल के आप इस स्टोरी को सब जानते हैं कि हनन्याह ने पतरस ने हनन्याह से कहा था तूने रूह कुदस से क्यों झूठ बोला? तुम इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोल रहे हो। 성령을 속인 것은 곧 하나님을 속인 것이라고 분명히 말씀합니다. 사랑하는 여러분, 성령님은 곧 하나님이십니다. 아멘. लेकिन यहाँ पर वाज़ह तौर पर कहता है कि रूह कुदस से झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलना है और रूह कुदस खुदा है। 성령님은 하나님의 속성을 다 가지신 분이십니다. 성령님의 속성은 전지하심입니다. 아멘. और रूह कुदस खुदा की तमाम सिफात का हामिल है। रूह कुदस खुदा और रूह कुदस एक है। 우르두 바이블 고린도전서 2장 10절과 11절을 읽어주세요. पहला करंथियों का
2 बाप उसकी 10 और 11 आयत को। पहला कुरिन्थियों 2 बाप उसकी 10 और 11 आयत को हम देखेंगे। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से साहिब दिया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तर्क की बातें भी तैयार कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। सब कहें आमीन। 아멘. 성령 하나님은 속성을 다 가지신 분이라서, 성령님은 하나님의 속성을 다 가진 분이라서 하나님의 깊은 것까지 통달하십니다. 성령님은 하나님의 속성 중 전능하심을 말하고 있습니다. 아멘. रूह कुद्दस खुदा के तमाम सिफात का मालिक है और रूह कुद्दस खुदा को गहरे तौर पर जानता है और खुदा को तलाश करता है। रूह कुद्दस कहता है कि खुदा की सिफात कादिर मुतलक है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 누가복음 1장 35절을 읽어주세요. देखेंगे लूका के इंजील उसका पहला बाप उसकी 35 आयत। और कृष्ण ने जवाब में मुझसे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर छाया डालेगी और इस सबब से बहुरूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सब कहें आमीन। 아멘. 성령님은 하나님의 속성을 다 가진 분이라서 하나님의 능력이 덮으시리니 하나님의 아들이라 일컬어지리라 하셨는데 실제로 되셔서 우리에게 보여주셨습니다. 아멘. क्योंकि रूह कुद्दस की तमाम सिफात खुदा की सिफात की हामिल है कि खुदा की कुदरत उस पर साया करेगी और उसके लिए कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा एक हकीकत बन गई है। और ये हम देख सकते हैं कि रूह कुद्दस और खुदा एक है। 아멘. 성령님은 하나님의 속성을 다 가진 분이시라서 하나님의 속성 중 무소부재함으로 우리를 돕고 계십니다. 아멘. उनके रूह कुद्दस के तमाम सिफात खुदा के अंदर मौजूद है। खुदा के तमाम सिफात रूह कुद्दस के अंदर मौजूद है और रूह कुद्दस और खुदा एक है और एक साथ हमारी मदद करते हैं। 아멘. 우르두 바이블 시편 139편 7절을 읽어주세요. हम देखेंगे ज़बूरों की किताब में से 139 ज़बूर उसकी 7 आयत। ज़बूर 139 उसकी 7 आयत को हम देखेंगे। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ या तेरी मजबूरी से किधर भागूं। सब कहें आमीन। 성령 하나님은 내가 주의 영을 떠나 어디로 가리까 말씀하고 계십니다. और रूह कुद्दस कहता है कि मैं आपकी रूह से कहाँ जाऊंगा। 성령님은 하나님의 속성을 다 가진 분이시라서 하나님의 속성 중 영원하심으로 함께 하십니다. 아멘. रूह कुद्दस खुदा के तमाम सिफात का मालिक है। रूह कुद्दस और खुदा की सिफात में शामिल है और हमेशा के लिए हमारे साथ है। 아멘. 우르두 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. देखेंगे इब्रानियों 9 बाप उसकी 14 आयत को। इब्रानियों 9 बाप उसकी 14 आयत को हम देखेंगे। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को उसके रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअद कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिल को वरना कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। सब कहें आमीन। 아멘. 영원하신 성령으로 성령님은 본질상 하나님과 동등한 본질을 가지신 분입니다. 아멘. अब्दी रूह कुद्दस के जरिए हम रूह कुद्दस एक है जो हर एक के साथ है। उनके रूह कुद्दस और खुदा एक है। 성령님의 전지하심입니다. रूह कुद्दस तमाम इल्मों को जानने वाला है। 성령님은 전능하심입니다. 아멘. कुद्दस कादिर मुतलक है। 성령님은 무소부재하심입니다. रूह कुद्दस हर जगह पर मौजूद है। 성령님은 영원하심입니다. रूह कुद्दस अब्दी है। 삼일체 하나님의 한 본질 세 위격 중 세 번째 위격이 바로 성령 하나님이십니다. रूह कुद्दस तस्लीस में तीसरा अपराध है। 아멘. 성령님은 삼일체 안에서 어떤 사역을 하시는가를 나누기를 원합니다. और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि रूह कुद्दस का तस्लीस में क्या काम है और तस्लीस के अंदर रूह कुद्दस क्या करता है। 아멘. 창조 사역에 참여하신 성령님이십니다. 아멘. रूह कुद्दस ने तखलीक के काम में हिस्सा लिया है। 우르두 바이블 창세기 1장 2절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसकी 2 आयत को।
पैदाइश पहला बाप उसकी 2 आयत को हम देखेंगे। और जमीन हैरान फसल सांप की और गहराओं के ऊपर मेरा काम खुदा के जो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी सब कहें आमीन। 아멘. 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 창조의 순간에 성령님은 생명을 불어넣고 질서를 세우는 역할을 하셨습니다. 아멘. तो रूह तो खुदा की रूह पानी के ऊपर जुम्बश करती थी कि तख्लीक के वक्त से पहले भी रूह कुदस इस दुनिया में मौजूद था। और इस नजरिए को हम कायम कर सकते हैं कि रूह कुदस खुदा इनके तख्लीक से पहले इस दुनिया में था। 아멘. 통역을 따라서 창조 사역에 참여하신 성령님이십니다. 3번 선포합니다. आप मेरे पीछे बोलिएगा कि रूह कुदस ने तख्लीक में काम किया है, हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने तख्लीक में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने तख्लीक के काम में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने तख्लीक के काम में हिस्सा लिया है। 창조 사역에 참여하신 성령님이십니다. 아멘, 아멘, 아멘. और रूह 김생기 성교사님 사모님. ने 사모님 제가 들을 때 통역을 따라서 창조 사역에 참여하신 성령님이십니다. 3번 선포합니다. 이거는 여호수아가 안 하는 것 같이 들려 내 귀에. 했어요. 했어요? 했는데 네. 그건 했는데 목사님이 그냥 하신 거예요. 아, 그래요? I am sorry. 아, 번호 알려주세요. 몇 번이에요? 번호 알려주세요. 4-3. 4-3. 저는 number를 아멘, 아멘 했어요. 예, 예. 그리고 성육신 사역에 참여하신 성령 하나님입니다. 아멘. और रूह कुदस जिसने अवतार की वजारत में हिस्सा लिया है। 우르두 바이블 누가복음 1장 35절을 읽어주세요. हम देखेंगे लूका के इंजील उसका पहला बाप उसकी 35 आयत। लूका के इंजील पहला बाप उसकी 35 आयत को हम देखेंगे। और कृष्ण ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साए डालेगी और इस सबब से वो मुर्दे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सब कहे आमीन। 아멘. 성령이 내게 임하고 예수님의 잉태는 성령의 사역을 통해 이루어졌습니다. 아멘. और रूह कुदस तुम पर आएगा। यीशु का सवर रूह कुदस की वजारत के जरिए मुकम्मल होता है। 아멘. 통역을 따라서 성육신 사역에 참여하신 성령님이십니다. 아멘. 3번 선포합니다. और मेरे पीछे बोलिएगा कि रूह कुदस ने यीशु मसीह की पैदाइश में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने यीशु मसीह की पैदाइश में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने यीशु मसीह की पैदाइश में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने यीशु मसीह की पैदाइश में हिस्सा लिया है। रूह कुदस ने यीशु मसीह की पैदाइश में हिस्सा लिया है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 구속 사역의 적용자로 오신 성령님이십니다. 아멘. रूह कुदस वही है जिसने गुनाहों से हमें छुटकारा दिलाया है। 우르두 바이블 요한복음 16장 8절에서 11절까지 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना के इंजील उसका 16 बाप उसकी 8 से 11 आयत तक। यूहन्ना के इंजील 16 बाप उसकी 8 से 11 आयत तक हम देखेंगे। खुदा के लिए सोना बाबू से आमीन। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजियों और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुझ पर ठहराएगा। सब कहें आमीन। 아멘. 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 성령님은 예수님의 구속 사역을 우리에게 적용시키는 분입니다. 아멘. जब वो आएगा दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत का मुजरिम ठहराएगा। लेकिन रूह कुदस वो है जो यीशु मसीह के मुखलसी के काम को हम पर लागू करता है। 아멘. 사랑하는 여러분, 믿음, 거듭남, 성화, 교제, 인도하심 등 모든 은혜는 성령님의 사역입니다. 아멘. मेरे चीजों तमाम नेमते जैसे कि ईमान, तकलीफ, रफाकत, रहनुमाई, रूह कुदस हमारे जिंदगी में काम करता है। 아멘. 통역을 따라서
구속 사역의 적용자로 오신 성령님이십니다. 3번 선포합니다. हाँ मेरे पीछे बोलिएगा रूह कुदस वो है जो नजात की वजारत को लागू करता है रूह कुदस वो है जो नजात की वजारत को लागू करता है रूल कुदस वो है जो निजात की जरूरत को लागू करता है रूह कुदस वो है जो नजात की वजारत को लागू करता है रूल कुदस वो है जो निजात की वजारत को लागू करता है 아멘 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 할렐루야. 교회를 세우고 하나 되게 하시는 성령님이십니다. 아멘. रूह कुदस वो है जो कलीसिया को कायम और मुत्तहद करता है 우드 바이블 고린도전서 12장 13절을 읽어주세요. पहला करंथियों उसका 12 बाप उसकी 13 आयत को देखेंगे पहला करंथियों 12 बाप उसकी 13 आयत क्योंकि हम सब यहूदी हो और यूनानी व गुलाम व आजाद एक ही रूह की वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हर सबको एक ही रूह पिलाया गया सब कहें आमीन 아멘. 우리가 유대인이나 헬란이나 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 성령님은 우리를 한 몸, 곧 교회로 묶으시고 그 안에서 은사를 통해 교회를 세워 나가시는 분입니다. 아멘. क्योंकि रूह कुदस वो है जो एक जिस्म में उनके बपतिस्मा लिया क्योंकि रूह कुदस के वसीला से हमने बपतिस्मा लिया खास यहूदी हो यूनानी हो कोई भी हो लेकिन रूह कुदस हमें एक जिस्म में बांध देता है और हमें कलीसिया के तौर पर कायम करता है और हमें नए नए ताज के लिए हमें खुदा की बरकत हम पर नाजिल करता है 아멘. 넘버 7. 통역을 따라 교회를 세우고 하나 되게 하시는 성령님이십니다. 3번 선포합니다. तो रूह कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता है और उसे एक बनाता है आप मेरे पीछे बोलिएगा कि रूह कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता है और एक बनाता है रूल कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता और एक बनाता है रूह कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता है और एक बनाता है रूल कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता और एक बनाता है वो है जो कलीसिया को कायम करता है और एक बनाता है रूल कुदस वो है जो कलीसिया को कायम करता और एक बनाता है 아멘 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 할렐루야. 성령과의 바른 교제는 인격적인 교통입니다. 아멘. और रूह कुदस के साथ ही हम सही रफाकत रख सकते हैं 우르두 바이블 고린도후서 13장 13절을 읽어주세요. दूसरा ग्रंथियों 13 बाप उसकी 13 आयत हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में दूसरा ग्रंथियों 13 बाप उसकी 13 आयत को हम देखेंगे बस ईमान मेरी मोहब्बत तीनों नहीं है मगर आप सब मेरी मोहब्बत है सब कहें आमीन 아멘. 주 예수 그리스도의 은혜, 하나님의 사랑, 성령의 교통하심이 함께 있을지어다. 성령님은 우리와 교통하십니다. 아멘. खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और रूह कुदस रफाकत में रहते हैं और तुम आपके साथ रहते हैं 아멘. 우리는 성령님 말씀으로 동행하며 그 인도하심을 받아야 합니다. 아멘. और हमें रूह कुदस और कलाम के साथ चलना चाहिए और हमें उनकी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और रहनुमाई में चलना चाहिए 통역을 따라 성령님과의 바른 교제는 인격적인 교통입니다. 3번 선포합니다. और हमें मेरे पीछे बोलिएगा कि रूह कुदस के साथ सही रफाकत में चलना है रूल कुदस के साथ सही रफाकत में चलना है रूह कुदस के साथ सही रफाकत में चलना है रूल कुदस के साथ सही रफाकत में चलना है सही रफाकत में चलना है 아멘 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 굿. 성령님은 삼일체 하나님이시며 지금 우리 안에 거하시는 분입니다. और रूह कुदस तस्लीस का खुदा और वही हमें जवाब देता है और हमारे अंदर बसता है 성령님은 추상적인 감동이 아니라 우리 안에 거하시는 하나님이십니다. 아멘. रूह कुदस को तजर्बाती जज्बात नहीं बल्कि 우리를 예수님께 이끄시고 성화와 능력, 교회의 연합과 사명을 이루시는 분이십니다. 아멘. और वही है जो यीशु मसीह की तरफ हमें ले जाता तो कलीसिया की तस्दीक करता और इताअत करता इत्तेहाद और मिशन को हमारे लिए कायम करता है 다 같이 머리 숙여 기도하겠습니다. आइए अब सब हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे 성령 하나님을 인격적으로 대하지 못하고 살았습니다.
हेलो 네, 성령 하나님을 인격적으로 대하지 못하고 살았습니다. और रूल कुदस में हम जाती तौर पर हम जब उसका कबूल करते हैं तो जाती तौर पर रूल कुदस हमारे साथ रहता है। 성령님의 인도하심과 책망 앞에 순종하고 못 산 것을 알게 하심에 감사합니다. और मैं इस बात का सबूत है और मैं इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि रूल कुदस में है। 성령 하나님은 살아계시고 지금도 우리와 함께 하시는 하나님이심에 감사드립니다. रूल कुदस एक जिंदा खुदा है जो मेरे तमाम बातों का मुझे जवाब देता है। 성령님의 음성 앞에 순종하게 하시고 성령의 열매와 은사로 제 삶을 변화시켜 주시옵기를 원합니다. और बराए मेहरबानी आप रूल कुदस को अपनी जिंदगी में कबूल करें तो रूल कुदस के फलों को आप उसकी जिंदगी में लेंगे तो रूल कुदस आपकी जिंदगी को बदल देगा। 성령 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 모든 분에게 영혼의 새 힘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드립니다. और रूल कुदस में आपके आगे दुआ करती हूँ कि खुदा के जिस लोग जिस खुदा की आवाज को सुनते हैं इनके अंदर खुदा का कलाम इस बात का करार करते हैं तो मैं दुआ करती हूँ कि रूहों को नया ताकत दे दे। 참석한 학생들 마음속에 성령 하나님의 임재가 충만히 임하여 믿음이 성장되고 예수의 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바라며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.